से बड़ा कुछ नहीं है। एक समय में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की अपराध जगत और राजनीति में बड़ी धमक थी, लेकिन आज दोनों की कब्रें लावारिस हालत में है। 15 अप्रैल 2023 को दोनों की हत्या हुई थी। उसके बाद से अतीक, अशरफ और अतीक के बेटे असद की कब्रों पर न तो फातिहा पढ़ा गया, न ही रोशनी हुई। लेकिन पिछले साल 11 अप्रैल को ईद के मौके पर देखा गया कि इन तीनों ही कब्रों पर किसी ने गुलाब के फूलों की चादर चढ़ाई हुई है। इसकी चर्चा चारों ओर फैल गई। अटकलें लगाई जाने लगी कि आखिर कौन था वो शख्स। कहीं अतीक की फरार बीवी शाइस्ता तो नहीं। तारीख 12 अप्रैल 2024, जगह कसारी मसारी कब्रिस्तान, प्रयागराज। ये पिछले साल इसी पाक और पावन महीना रमज़ान की बात है। प्रयागराज में ईद की नमाज के बाद कसारी मसारी कब्रिस्तान पहुंचे एक व्यक्ति को मरहूम अतीक अहमद, भाई अशरफ और बेटे असद की कब्रों पर फूलों की चादर चढ़ी दिखी। उसने आसपास के लोगों को बताया और बात धीरे धीरे हवा में आग की तरह फैल गई। कुछ लोग कब्रिस्तान की ओर देखने चले गए, कुछ ने तो फोटो खींचकर दूसरों को भेजी। इस तरह कब्र पर फूल की फोटो वायरल हो गई। अलबत्ता ऐसे में पुलिस प्रशासन भी सक्रिय हो गया। मामले को समझने की कोशिश की गई। पुलिस का कहना है कि हो सकता है ईद के नमाज के बाद किसी जानने वाले ने फूल चढ़ाए हो। इसको पता किया जा रहा है। फिलहाल अतीक अहमद और उसके छोटे भाई अशरफ, बेटे असद की कब्रों पर फूल की चादर और गुलाब के फूल फैले हुए थे। जानकारी के मुताबिक ईद की नमाज के बाद कुछ लोग अपने मरहूम स्वजनों को याद करते हैं। इसी क्रम में उनकी कब्रों की सफाई करके फूल अगरबत्ती चढ़ाते हैं। इस बात के मद्देनजर यह भी हो सकता है कि मरहूम अतीक अहमद, अशरफ और असद से जुड़ा उनका कोई पारिवारिक सदस्य कसारी मसारी कब्रिस्तान में आया और तीनों की कब्रों पर फूलों की चादर और गुलाब चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। वो अमावस्या की अंधेरी रात थी जब चार दीवार में रहने वाली शाइस्ता अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने अतीक के कब्र पर आई थी, क्योंकि शाइस्ता को अपने किए कामों का पछतावा था। लिहाजा इन दिनों अतीक की बीवी शाइस्ता का एक अलग ही चेहरा दुनिया के सामने है। वो चेहरा जिसमें शाइस्तगी नहीं बल्कि सख्ती है। वो चेहरा जो अपने शोहर के हर गुनाह की राजदार है। वो चेहरा जो अतीक के जेल जाने से लेकर उसके मारे जाने तक उसके जुर्म के काले साम्राज्य की वारिस है। वो चेहरा जो पुलिस की नज़र में उमेशपाल के कत्ल की साजिश की असली सूत्रधार है। लेकिन कहानी के उस पार अतीक के कब्र पर फूलों की चादर किसने चढ़ाया? अतीक फितरत से अपराधी था। वो सोच समझकर गुनाह करता था। उसके गुनाह में कमाई और मैसेज दोनों होता था। वो सिस्टम को अपने हिसाब से चलाना चाहता था और उसे अपने नेटवर्क पर इतना विश्वास था कि वो सिस्टम को, कानून को अपने आगे कुछ नहीं समझता था। बड़े बड़े काबिल लीडर और जाबाज अधिकारियों को भी अतीक के क्राइम सिंडिकेट के सामने संभल कर चलना पड़ता था। ये बात हमें उत्तर प्रदेश और डेविल IPS राजेश पांडे की एक बात से पता चली है, जो अतीक के लखनऊ में किए गए गुनाह से जुड़ी। कब्रों पर गुलाब के फूल फैले हुए थे। मिल गई जैनब और शाइस्ता की लोकेशन। अशरफ के बेटा बेटी भी है बाहर। 15 अप्रैल 2023 को हुई थी हत्या। कब्रों पर फूलों की चादर चढ़ाया गया। कहीं शाइस्ता तो नहीं आई थी? अगर कयास की बात करें तो बीते कई महीनों से अतीक अहमद की बीवी शाइस्ता परवीन और अशरफ की पत्नी ज़ैनब फातिमा, बहन आयशा नूरी की लोकेशन प्रयागराज के आसपास हटवा, चकिया, कसारी मसारी क्षेत्र में पुलिस को मिली रही थी। इसको लेकर पुलिस ने करीब 10 दिन पहले रात में हटवा, चकिया, कसारी मसारी में संदिग्ध जगहों पर दबिश भी दी थी। पूरा मुफ्ती थाना अंतर्गत हटवा गांव में अतीक अहमद के 2 छोटे बेटे रहते हैं। बाल गृह से निकलने के बाद से ही उनका सुरक्षा के लिए पुलिस तैनात है। बाकी 2 बड़े बेटे उमर अहमद लखनऊ और अली अहमद नैनी जेल में बंद है। फिर ऐसे में कब्र पर फूल चढ़ाने के लिए अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन, अशरफ की पत्नी ज़ैनब फातिमा, अतीक की बहन आयशा नूरी ही बाहर है।
लेकिन पुलिस ने शाइस्ता परवीन पर 50,000 और जैनब फातिमा और आयशा नूरी पर 25-25 हजार का इनाम घोषित कर रखा है। तीनों महिलाएं लगभग 1 साल से पुलिस की गिरफ्त से फरार चल रही है। ऐसे में इनका कसारी मसारी कब्रिस्तान में आकर कब्र पर फूल चढ़ाना बड़ी बात हो सकती है। फिलहाल यह पुलिस जांच का विषय है। लेकिन अतीक अहमद के छोटे भाई अशरफ के बेटा बेटी बाहर है। पुलिस की उन पर किसी भी तरह की पाबंदी भी नहीं है। ऐसे में हो सकता है कि जिन लोगों के साथ वे उनके सानिध्य में कब्रिस्तान तक पहुंचे हो, अपने बड़े अब्बू और चाचू की कब्रों पर फूल चढ़ाए हो। जो भी हो, लेकिन इस घटना से पुलिस, STF, इंटेलिजेंस, LIU और जिला प्रशासन के माथे पर शिकन जरूर आ गई है। अतीक अब भले ही मिट्टी में मिल चुका हो, लेकिन उसके गुनाहों के निशान अब भी साफ देखे जा सकते हैं। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन, अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा, अतीक की बहन आयशा नूरी अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। अतीक की कब्र पर फूल रखकर शाइस्ता अब नए साथी की तलाश कर रही है। माना जा रहा है कि शाइस्ता फिर से निकाह के कबूलनामे पर अपनी मंजूरी देने जा रही है। लेकिन क्या उसके गुनाह उसका पीछा छोड़ेंगे, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल इस कहानी में आज के लिए बस इतना ही। जनतंत्र टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।